हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, इनको ये लगता है कि आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है और आप अब इस रिश्ते में किसी तरह से कोई ऐसा है कि प्रयास करना नहीं चाहते। इस रिश्ते पर अब आप काम करना नहीं चाहते। इस इंसान को वापस पाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आप उनको डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आते हैं। आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले आपकी एनर्जी इमोशनल थी, तो आप इनके पीछे भागते थे, इनको चेस करते थे, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद पर ध्यान देना है। और इनको यही लगता है कि सेल्फिश कह दीजिए आप हो गए हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद के लिए अब जीना चाहते हैं, किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं है। इस वजह से इनको आप इग्नोर कर रहे हैं, इनसे दूर भाग रहे हैं और इस रिश्ते के लिए अब कोई प्रयास करना नहीं चाहते। इनको यही लगता है कि आपका फोकस अब खुद पर है। आप ऐसा है कि अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसे कमाने में आपका ध्यान है, मटेरियल चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। और ऐसा है कि अब प्यार मोहब्बत की तरफ आप का कोई झुकाव नहीं है, अपने इस पर्सन की तरफ आपका कोई झुकाव नहीं है। ये आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका ऐसा है गाइस कि आप उनसे, उस इंसान से तो आज भी प्यार करते हैं, उनको आप मिस भी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि उनके ऊपर आप डिपेंड नहीं हैं। पास्ट में ऐसा था कि उनके बिना आप रह ही नहीं सकते, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब आपके दिमाग में चलता था। फिर ये आपसे अलग हुए तो भी आपका यही था कि ये नहीं है तो फिर ये लाइफ कैसे चलेगी, आप इनके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा चलता था आपका। और अब ऐसा हो गया है कि आप प्यार करते हैं, आप मिस भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। वो हों आपकी लाइफ में, ना हों आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, इसमें अभी आपका ध्यान है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से, आ जाएं तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। आप उनके बिना रहना सीख गए हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस आप में आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो परेशानी में ये इंसान पड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आपसे कांटेक्ट ये करना चाहते हैं। लेकिन रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि जो ये आप में परिवर्तन देख रहे हैं अभी, कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनके बिना भी आप खुश हैं, ये सब आपको देखते हैं, ये स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इनसे भी ये पूछताछ करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इनको यही समझ में आता है कि अभी आपको इनकी ज़रूरत है ही नहीं। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पर नज़र बनाकर ये रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अभी आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इनको अभी थोड़ा और समय लेना चाहिए, राइट टाइम का वेट करना चाहिए और ये कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। और ऐसा है कि ये इंसान ने हो सकता है पास्ट में कोई गलती की है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसा भी है। तो ये इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अभी आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, ये आपके पर्सन को लगता है। इस वजह से वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और तब वो कोई ऑफ़र आपको देना भी चाहते हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं कि किसी भी तरह ये जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाए, तो कम से कम आपसे बातचीत हो जाए, आपसे वो जुड़े रहें। अभी ऐसा है कि कोई बात नहीं होती, बिल्कुल दूरियां बन चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो यही चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो और किसी भी तरह कांटेक्ट में तो कम से कम आप उनके रहें, तो बातचीत होती रहे, तो आप उन आपके बारे में उनको पता चलेगा, उनके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो इसलिए वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अभी ज़्यादा कुछ बड़ा ऑफ़र आपको देंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अनब्लॉक कर सकते हैं, ये किसी भी तरह आपको या तो मैसेज या तो कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं आपसे, क्योंकि ये किसी भी तरह अब आपसे जुड़ना चाहते हैं।
फिर ऐसा है कि आप अगर कमिटमेंट चाहते थे, जो भी आप चाहते थे इनसे शादी वगैरह, ये सारी बातें तो वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो किसी भी तरह इस नो कॉन्टैक्ट को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपको वो देखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत समय से यही है कि आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तो अभी ऐसा है कि बात तो करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको वो देखना भी चाहते हैं। तो इसके लिए अभी वही है कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। फिर उनको लगता है कि वो कोई प्रयास करेंगे अपनी साइड से, तो बातचीत कम से कम शुरू हो जाएगी। तो जो अभी ऐसा है कि अकेलापन उनको महसूस होता है, आपसे जैसे कि सारी बातें वो शेयर कर पाते थे, अपना सुख दुख आपको बता लेते थे, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि आपसे अलग ये भी नहीं रह पाएंगे। पहले तो ऐसा था कि इनको लगता था कि कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा, आप इनकी लाइफ में रहें ना रहें, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि ये भी आपके बिना नहीं रह सकते। देखिए, इनसे अलग होकर जो आपकी स्थिति थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते, डिप्रेस्ड आप रहे हैं, तो वही स्थिति अभी आपके पर्सन की हो रही है। ये भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो अभी जो स्थिति उस समय आपकी थी शुरुआत में जब इनसे आप अलग हुए थे, वही स्थिति अभी आपके पर्सन की है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये भी हो सकता है, किसी के साथ ये रिश्ते में है। तो यहाँ पर वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और वहाँ पर देखिए, ऐसा है कि वो इंसान भी खुश तो नहीं है। ये चाहते हैं आपका साथ, जहाँ भी ये हैं उन लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपका साथ ये चाहते हैं, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो इनको प्यार दिए हैं, इनकी हर गलती को माफ़ किए हैं और इनको समझे हैं। तो ये अभी इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी ये हैं इनका रिश्ता वहाँ पर सही नहीं है, लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही। और देखिए, उसी थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान क्या था, आपको इग्नोर करते थे, आपसे दूर भाग रहे थे, क्योंकि इनको यही लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छी लाइफ इनकी चलेगी। लेकिन जब समय बढ़ता गया है, उनके साथ ये रहे हैं लंबे समय से, तो इनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी आपकी तरह तो है ही नहीं, आपके जैसी वो नहीं है। तो अभी वही है कि इनका मन आपकी तरफ बढ़ने का हो गया है, और ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ऐसा भी है, बंधा हुआ ये इंसान महसूस कर रहे हैं, और इनको अब ये सब बर्डन सा लगने लगा है। और उनकी वजह से जो इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब कर लिया, तो अब ये आपसे ऐसा है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपसे एक मौका और चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आने का। देखिए, इनके आसपास लोगों की कमी नहीं है, इनके आसपास बहुत से लोग हैं, इनके साथ बहुत से लोग हैं, ये लोगों की भीड़ में घिरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ये कंप्लीट फील नहीं करते। उन लोगों के साथ इनको ऐसा है कि खुशी महसूस नहीं होती। उनके साथ ऐसा है कि अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते ये। ऐसा है कि सोच समझ कर बात करना है उन लोगों के लिए, और इनकी ज़िम्मेदारी है तो उनके लिए सब कुछ करना है। वहाँ पर ऐसा है कि फ्री नहीं है ये इंसान। तो इस वजह से क्या होता है, ये सब इनको अब बर्डन सा लगने लगा है। ये जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते थक चुके हैं, ऐसा भी है। लोगों के लिए करते करते ये इंसान थक चुका है। तो अभी ये अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये अब आपका साथ चाहते हैं। पहले तो उन्हीं लोगों के लिए ये परेशान रहते, उन्हीं के पीछे भागते, उन्हीं के लिए सब कुछ करते थे, और इसी वजह से आपका भी साथ छोड़ दिया। इनको यही लगता था कि वहाँ इनकी जिम्मेदारी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अब इनको अकल आ गई है। इसलिए अब आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। और उन लोगों को समझ चुके हैं कि सब कोई ऐसा ही है कि जो इनसे अपना मतलब निकलवा रहे हैं, इनके लिए कोई करने वाला नहीं है। तो ये समझ चुके हैं, इसलिए ये चाहते हैं आपका साथ, क्योंकि आप इनकी मदद हर समय करते रहे हैं। और आपके साथ ऐसा है कि ये इंसान खुश रह पाते हैं, इनको प्यार मिलता रहा है। आप इनकी जो भी परेशानी रही उसमें उनके साथ खड़े रहे, कभी भी इनका साथ छोड़ा नहीं आपने। तो ये समझ गए हैं कि आप ही इनके लिए सही इंसान हैं। तो अभी जहाँ भी ये हैं वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।